कर रहे हैं, ये 2/7 की तरफ से कुछ टिप्स के नाम पे हम चीज़ें बताने वाले हैं फॉर स्पेशली फॉर द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। ओके, सो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर आप बनाएंगे ये एनालिसिस का तरीका। दिस इज़ फ्रॉम द 2/7, ओके, and this is a more of a kind of tips which you can use in your stock trading or stock investment. So the findings is that we will analyze a stock against the index market, okay, and this is again from the 2/7, your key to happiness, stock against index. Yeah, so when we talk about the stock and the index, so let's first discuss about this. What is index? So index is nothing but you can say that we have accumulated the price of some of the known stocks and which is known as the index, you know, and it has a number, it has a value which goes up and down based on the each stocks moving up and down, and this and all the stocks in the stock exchange will have some kind of weighting average. So there are two types of index majorly used. One is BSE, Bombay Stock Exchange, and the second one is NSE. NSE has 50 stock index, and out of that 50, there are 30 other stocks which is also listed in Bombay Stock Exchange or which is used for the index value in case of BSE. Okay, so like if you say NSE is today it is 19,000, so it's some kind of calculation based on these 50 index on the weighted average values, it is calculated around 19,000. So if the stock prices will move up, this NSE index will move up. If the stock prices mix of all this will go down, and then accordingly the NSE will get adjusted. Okay, so this index is defined to give an outlook of a set of stocks for reference purpose. So normally any investors who invest in the stock, they take this as a reference purpose. So if they're earning money or if they're losing money or if their stock investment or portfolio is doing better or worse, that they do based on the index values. Okay, so index जो है ये मेजरली जो हमारे 50 जो मेजर स्टॉक होते हैं उनको कैलकुलेट करके बनाया हुआ है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और 30 आउट ऑफ दैट 50 में जो 30 है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किया गया है। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिस्ट भी डाला है कौन कौन सी कंपनी है जो कि BSE और NSE में है। ओके, सो इट स्टार्ट्स विथ लाइक अडानी एंटरप्राइज विच इज ओनली इन NSE, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड दैट्स ओनली इन NSE, देन यू सी एशियन पेंट्स दैट्स both in BSE and NSE. So these are the 50 stocks, and after 30 out of this 50 is also in BSE. So BSE में भी आप 30 को देखेंगे, जैसे बजाज फाइनेंस है इस BSE में भी है। ओके, एशियन पेंट्स दोनों में है, भारतीय एयरटेल भी दोनों में है, ठीक है, SCL HDFC भी दोनों में है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्मली स्टॉक इंडेक्स में अच्छे स्टॉक्स को चूज़ करते हैं, सो 50 अच्छे स्टॉक ये हैं, अगर उसमें से 30 अगर BSE में भी है, इसका मतलब उन 50 में से 30 और अच्छे हैं। ये एक एनालिसिस किया जा सकता है, बट ये हमेशा सच नहीं हो सकता और कई लोग इसको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि जो 30 बाकी जो दिख रहे हैं वो उनमें से सिलेक्टेड वन है, उनमें से चुने हुए लोग हैं। ओके, सो नाउ अभी हम देखेंगे कैसे स्टॉक प्राइस मूव कैसे करता है। सो स्टॉक प्राइस मूव करने के कई रीज़न होते हैं, कुछ तो इंटरनल रीजंस होते हैं, कंपनी के खुद के कंपनीज के इशूज़ होते हैं, लाइक अगर उनके लेबर यूनियन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ओके, अगर उसका कोई CEO वगैरह रिज़ाइन करके चला जाए, किसी बैंक्रप्सी में फंस जाए, किसी तरह का करप्शन हो जाए, तो वो उनका इंटरनल इशूज़ होता है, जिसके कारण अगर वो न्यूज़ मार्केट में आती है तो वो स्टॉक गिर जाता है, और या फिर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो फिर स्टॉक प्राइस ऊपर उठ जाता है। बैलेंस शीट की अर्निंग एक अलग है, जैसे कि वो कंपनी बहुत ज़्यादा कमा रही है तो फिर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, अगर नहीं कमा रही तो नीचे जाता है, लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो फिर नीचे जाता है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है, जिसके कारण ऊपर नीचे हो सकता है। एक्सटर्नल रीजंस हो सकते हैं, लाइक ओवरऑल मार्केट ही अगर सपोज बुलिश है, बुलिश इन द सेंस सब लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो
किसी भी कंपनी का स्टॉक ऊपर की तरफ ज़्यादा पुश होता है। अगर बेयरिश मार्केट है, सब लोग सेल करना चाह रहे हैं, तो मार्केट का स्टॉक मार्केट की प्राइसेस नीचे की तरफ पुश होती है। तो ये रीजंस के बाद हम ये एनालिसिस करेंगे कि हाउ टू एनालाइज द स्टॉक अगेंस्ट इंडेक्स। सो इंडेक्स इज देयर विच इज अगेन बेस्ड ऑन द स्टॉक प्राइसेस। सो इंडेक्स की वैल्यू भी स्टॉक प्राइसेस पे है और स्टॉक की प्राइस के डिफरेंट रीजन से मूव करने के। तो इंडेक्स अपने आप में नहीं मूव हो सकता जब तक स्टॉक प्राइस मूव ना हो। लेकिन अगर इंडेक्स, कई बार होता है कि अगर इंडेक्स मूव कर रहा है, बिकॉज अगर 50 में से 40 कंपनियां गिर रही है तो इंडेक्स नीचे जाता है, तो बाकी 10 का भी यही ट्रेंड होता है कि वो नीचे जाता है। उसके इंटरनल रीजन चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो इंडेक्स जो है गाइड करता है कि बाकी स्टॉक किस तरह से जाएंगे, बट इंडेक्स भी गाइडेड होता है स्टॉक प्राइस की तरह से। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ओके, तो ये हमारा जो एनालिसिस है वो इस तरह से है कि सपोज NSE वैल्यू है। अब ये हमने लास्ट 6 वीक का NSE वैल्यूज़ लिया है क्लोजिंग डेज पे, मोस्टली ऑन द फ्राइडे। ओके, सो आप इसको नंबर को एज इट इज़ मत लीजिए, इट जस्ट बस एनालिसिस पर्पस के लिए है। दिस नंबर्स मे बी करेक्ट, मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन दैट, मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सो NSE इंडेक्स का वीक 1 अगर आप देखो तो 19,674 पे है और लास्ट वीक में 19,047 पे है। इसका मतलब स्टॉक इंडेक्स प्राइसेस गिर रहा है। तो ये प्राइसेस आप देख रहे हैं, इसका ग्राफ भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्स प्राइसेस है अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये मार्केट ओवरऑल बियरिश है, मतलब लोग ज़्यादा सेल करने के मूड में है, बाय करने के मूड में नहीं है। उसके आगे बढ़ें, अगर हमने दो स्टॉक प्राइसेस लिए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और एशियन पेंट। ओके, दोनों BSE और NSE दोनों में है, इसलिए हमने लिया है कि एक बार एनालाइज करके देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आता है हमारे इसमें। सो 6 वीक की प्राइसेस है यहाँ पे। दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ राउंड फिगर। ओके, राउंड फिगर इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो और दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इस 6 वीक में, 6 सप्ताह में जो प्राइसेस, इंडेक्स अगर नीचे जा रहा है तो वहीं रिलायंस की प्राइसेस भी नीचे गए हैं। अब 23,055 से 2355 से लेकर के 2265 हुआ है। ठीक है, तो ये देखेंगे ये भी नीचे जा रहा है, NSE भी नीचे जा रहा है। कंपनीज में अगर कोई प्रॉब्लम ना भी होगी तो भी ये नीचे जा रहा है क्योंकि इंडेक्स नीचे जा रहा है। यह इंडेक्स नीचे जा रहा है क्योंकि कंपनीज के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। तो उसी तरह से एशियन पेंट्स का देखेंगे तो इसके प्राइसेस भी 3275 से लेकर 2955 हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो 3275 से 2955 हुआ है। सो ये प्राइसेस का वैल्यू हो गए। और ये भी देखोगे तो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, इंडेक्स नीचे जा रहा है तो एशियन पेंट्स नीचे जा रहा है, एशियन पेंट्स नीचे जा रहा है तो इंडेक्स नीचे जा रहा है। तो भी हम आते हैं एक तीसरे टर्मिनोलॉजी पे, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम तीनों ग्राफ को अगर साथ साथ देखेंगे तो तीनों बेरिस है। अब हमें डिसाइड ये करना है कि रिलायंस में पैसे लगाएं या एशियन पेंट्स में लगाएं सपोज। तो किसी भी कंपनी में पैसे लगाने से पहले आपको 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 वीक कम से कम इंतज़ार करना चाहिए उसके वैल्यू को, या आपको उसका हिस्टोरिकल देख लें या फिर उसका फ्यूचर में देख लें, वेट करके एक बार एनालाइज कर लें कि किस तरह से जा रहा है। तो हमने 6 वीक, अगर आज मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं ये 2 कंपनी में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। उसके लिए हमने ये डेटा तैयार किया, NSE, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और एशियन पेंट्स की प्राइसेस। ओके, सो ये कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सारे कुछ बेयरिश मोड में जा रहा है, इंडेक्स में नीचे जा रहा है, रिलायंस में नीचे जा रहा है, एशियन। अब कैसे सेलेक्ट करेंगे इसको? तो इसके लिए हमने एक कैलकुलेट किया प्राइस इंडेक्स रेशियो। सो यहाँ पे क्या, दोनों को हमने मर्ज किया। अगर प्राइस, किसी भी शेयर प्राइस अगर P1 है, उसका इंडेक्स वैल्यू N1 है, तो उसका प्राइस इंडेक्स रेशियो हो गया P1/N1, प्राइस डिवाइडेड बाय इंडेक्स वैल्यूज। ओके, उसको हमने परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट किया दोनों को, जो पिछली स्लाइड्स पे जो आपने देखा था उसके वैल्यूज़ को लेते हुए। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 11.97% है आउट ऑफ इंडेक्स और एशियन पेंट 6.65 है। सो ये सिंपल प्राइस मैंने ऊपर रखा 2355 डिवाइडेड बाई 19,647। सो उसके बेस पे ये आ गया है 11.97
मैंने इसको परसेंट टर्म में इसलिए लिया है ताकि नंबर्स कुछ देखने लायक बने, नहीं तो ये नंबर होता 0.1197 विच उस पर एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। और ये हमारा इंडेक्स वैल्यूज़ है, NSE वैल्यूज़ है। ओके, अगर हम इसके ऊपर अगर हम ग्राफ खींचें, अब इस परसेंटेज वैल्यू में क्या हो गया, प्राइस भी आ गया, इंडेक्स भी आ गया। ओके, अगर इंडेक्स बढ़ रहा है, प्राइस वही है, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब ये स्टॉक जो है इंडेक्स के साथ ऊपर नहीं जा रहा। अगर इंडेक्स कम हो रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो ऊपर जाएगी, इसका मतलब बियरिश में भी प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये बुलिश जाएगी। तो इस तरह से इंडेक्स को हमने नीचे लिया, इसका मतलब ये प्राइसेस ये अगर कम होगा, इंडेक्स वैल्यू कम होगा, तो इसकी वैल्यू PYN की वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कम होगी। उसके हिसाब से अगर प्राइस भी बढ़ा तो ये वैल्यू कांस्टेंट या फिर उसके ऊपर जा सकता है। तो इसके ऊपर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ओके, रिलायंस का प्राइस इंडेक्स रेशियो देखें और एशियन पेंट्स का प्राइस इंडेक्स रेशियो देखें, तो ये ग्राफ बनता है। ओके, तो किसी बड़े महानुभाव ने बोला है कि अगर आप 100 में से 51 टाइम सही होते हैं और 49 टाइम गलत होते हैं प्राइस को कैलकुलेट करने में, अगर अपने इन्वेस्टमेंट को देखने में, तो इसका मतलब आप पैसे बना सकते हैं अगर 51 टाइम सही हो, 49 टाइम गलत हो। ओके, तो अगर इस पे देखेंगे तो दोनों नीचे की तरफ जा रहे थे प्राइसेस, बट अगर हमने प्राइस इंडेक्स रेशियो निकाला तो रिलायंस की प्राइस नीचे तो जा रही है लेकिन बीच में ऊपर गई है, जबकि इंडेक्स वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं गया है, प्राइसेस ऊपर गए हैं। उसका जब ये नीचे जा रहा है तो फिर ये नीचे गया है, लेकिन फिर ये ऊपर की तरफ गया है, इवन अगर उसकी प्राइसेस गिर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, रिलायंस जो है 2 टाइम्स बुलिश हुआ है, जबकि इंडेक्स जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 1 2, ओके, तो 1 टाइम ही बुलिश, और यू कैन से आप बोल सकते हो कभी बुलिश हुआ ही नहीं, 674 से 751। जबकि एशियन पेंट्स का देखेंगे कि कंटिन्यूस गिर ही रहा है, इतना ज़्यादा नहीं गिरा है जितना ग्राफ इसका नीचे जा रहा है, उतना ये नीचे गया नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों स्टॉक तो सही तो हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से मुझे चूज़ करना होगा तो मैं चूज़ करूँगा रिलायंस को, क्योंकि इसकी बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा है और पिछले 6 वीक में बुलिश से ज़्यादा टाइम रहा है एशियन पेंट्स के मुकाबले। ओके, तो इसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल अगर आप एनालाइज करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये कैलकुलेशन आप बहुत ही जल्द कर सकते हैं। अगर 5 दिन का आपने क्लोजिंग प्राइस और क्लोजिंग इंडेक्स देख लिया और फिर उसका ये कैलकुलेशन देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेयरिश है, बुलिश है, ये क्या है, और इसका नॉर्मल मूवमेंट क्या है अगेंस्ट स्टॉक इंडेक्स। ओके, प्राइस का क्या मूवमेंट है अगेंस्ट इंडेक्स। तो इस कंक्लूज़न के बाद हम ये इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा, जैसे मेरे जो है 9 साल के एक्सपीरियंस में यही बोलता है कि आप हमेशा इन्वेस्ट करो अच्छी कंपनीज़ में, क्योंकि मैंने इस पे बहुत टाइम बर्बाद किया छोटी मोटी कंपनीज़ पे शॉर्ट टर्म गेन लेने के चक्कर में मैंने पैसे उड़ाए। बट आप हमेशा गुड कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करें, और मेरा सजेशन ये है कि टॉप 30 में ही जाएं इंडेक्स करने के लिए, और इन्वेस्ट इफ़ इट्स रिटर्न बेटर दैन इंडेक्स। ओके, सो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको मॉनिटर करना पड़ेगा प्राइस इंडेक्स रेशियो। ओके, सो इफ़ इट इज़ बेटर दैन इंडेक्स then only you have a like plus point in your portfolio. If it is giving same return as index, then you don't have to apply your mind, just invest in the index. If it is giving less, then you are really not doing the job actually properly. So ये जो सारा कंसेप्ट हमने लिया हुआ है, ये इस बुक का नाम है 100 to 1 in the stock market। ये बाय थॉमस फेल्प्स का बुक है। इसमें इस कंसेप्ट को और भी ज़्यादा डिटेल में दिखाया गया और बहुत सारे सिनेरियोस इसमें बताए गए, तो आप इसको चाहे तो आगे की तरफ जा सकते हैं, बट ये मेन क्रक्स जो हमने बताया है